गंगे नमामि गंगे। माँ गंगा के पावन चरणों में बैठे बैठे श्रीमद् अध्यात्म रामायण का हम लोग चिंतन कर रहे हैं। अध्यात्म रामायण की सुंदर कांड की इस पवित्रतम गाथा में श्री हनुमान जी के समक्ष भगवती सीता जी श्री हनुमान जी के प्रति राम जी का कैसा विश्वास है इसको प्रकट कर रही हैं। सीता जी राम नामांकित मुद्रिका को प्राप्त करके अत्यंत प्रसन्न हुई हैं। दृष्ट्वा सीता प्रमुदिता राम नामांकितां तदा। जब श्री हनुमान जी ने राम नामांकिता मुद्रिका भगवती सीता जी को दी, सीता जी को पूर्ण विश्वास हो गया कि ये जो हनुमान है ये भगवान श्री राम के द्वारा भेजा गया है और यह अत्यंत विश्वास का पात्र है। मुद्रिकां शिरसा धृत्वा स्रवदानंद नेत्रजाः। उस मुद्रिका का भगवती सीता जी ने बड़ा सम्मान किया, उसको अपने सिर पर धारण किया। सिर पर मतलब सिर से उसका स्पर्श किया, उसका आदर किया और नेत्रों से अत्यंत प्रेम के आंसू आने लगे कि राम जी ने कितनी। और दूसरी बात यह है कि जो वानर ये हनुमान जी आए हैं इन पर राम जी का कैसा विश्वास है। कपे में प्राणदाता त्वं बुद्धिमानसी राघवे। श्री भगवती सीता जी ने कहा कि हे कपे, तुमने मुझे प्राण दान किया है, तुम मेरे प्राणदाता हो, तुमने मेरे प्राणों को बचा लिया और तुम अत्यंत बुद्धिमान हो। और भगवान श्री राघव ने तुम बड़े ही बुद्धिमान हो और बड़े ही विचारवान हो, विवेकशील हो, साथ ही में तुम अत्यंत समर्थ हो। भक्तोसी प्रियकारित्वं विश्वासोस्ति तवै वही। तुम भगवान श्री राम के अत्यंत प्रिय भक्त हो और प्रिय करने वाले हो, राम जी का प्रियकारी करने वाले हो और यह विश्वास भगवान श्री राम को तुम्हारे ऊपर है, इसलिए तुम्हें उन्होंने यहाँ भेज दिया, अन्यथा वो पर पुरुष को यहाँ कैसे भेजते। नोचेन मत्सन्निधिं चान्यं पुरुषं प्रेषयेत् कथं हनुमन् दृष्टमखिलं मम दुःखादिकं त्वया। अरे हनुमान जी, उनको इतना विश्वास है इसलिए आपको राम जी ने मेरे पास भेजा है और मुझे भी अब पूर्ण विश्वास हो गया है कि तुम राम का काम करने में, राम काज करने में पूर्ण सफलता प्राप्त करोगे। आपने यहाँ मेरे को देख लिया है, मैं किस अवस्था में हूँ, राक्षस किस प्रकार से मुझे प्रताड़ित करते हैं, दुखी करते हैं, ये सब अब आपको राम जी को बताना है। सर्वं कथय रामाय यथा मे जायते दया। जो जो आपने यहाँ देखा है, रावण ने कैसे फटकारा, राक्षसियाँ कैसे डराती हैं, किस प्रकार मेरे ऊपर भीषण अत्याचार किया जा रहा है, ये सब रघुनाथ जी को सुनाओगे तो उनके हृदय में मेरे प्रति दया जागृत हो जाएगी। मासद्वयावधि प्राणा स्थास्यन्ति मम सत्तमा। हे साधु श्रेष्ठ हनुमान, अब आपको मालूम है 2 महीने ही शेष बचे हुए हैं। बाद में रावण ने कह दिया है कि सवेरे का कलेवा बना दिया जाएगा, इसलिए राम जी को जल्दी से जल्दी बुलाना, साथ ला। नागमिष्यति चेद रामो भक्ष इष्यति माम खलः। यदि राम जी 2 महीने के भीतर नहीं आ गए तो निश्चित रूप से ये राक्षस, ये दुष्ट मुझे अपना भोजन बना लेंगे। अतः शीघ्रं कपीन्द्रेण सुग्रीवेण समन्वितः वानरानीकपै सार्धं हत्वा रावण माहवे सपुत्रं सबलं रामो यदि मां मोचयेत् प्रभुः। यदि मेरी रक्षा भगवान श्री राम करना चाहते हैं तो अति शीघ्र आए, वानरराज सुग्रीव को साथ में लाएं, वानर सेना को साथ में लाएं, लक्ष्मण भैया को साथ में लाएं और रावण को पुत्र पौत्र संपूर्ण सेना के साथ मार करके अपना पुरुषार्थ दिखा करके इस प्रकार से अपनी जीत हासिल करते हुए
अपने पराक्रम को दिखाते हुए तत्तस्य सदृशं वीर्यं वीरं वर्णय वर्णितं यथा मां तारेद रामो हत्वा शीघ्रं दशाननम। हे हनुमान, तुम ऐसी युक्ति से उनसे सारी भगवान श्री राम से सारी बातें कहना जिससे वो अति शीघ्र अपने बल पराक्रम का स्मरण करते हुए आए और रावण आदि राक्षस को मार करके शीघ्र मुझे इस लंका रूपी ग्राह से छुड़ा दें, ऐसा करके। और तथा यतस्व हनुमान वाचा धर्मं वाप्नुहि, तुम वैसी वैसी वाणी बोलना जिससे राम जी मेरे हो जाए, मुझे अपना लें, मेरी सहायता करें। हनुमान पिता माह देवी दृष्टो यथा मया। और श्री हनुमान जी ने कहा कि देवी मैं वही वही कहूँगा जो जो मैंने देखा है, और ज़रूर सब लोग जल्दी से जल्दी आएंगे और आपको निश्चित रूप से बचाएंगे, आपको अयोध्यापुरी ले जाएंगे। इसलिए हे देवी आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपका उद्धार होगा। द्रष्टुम रामम सब भ्रात्रा त्वरयामि तवान्तिकम देवी किंचिद अभिज्ञानम देहि मे येन राघवः। हे देवी, भगवान श्री राम राक्षस कुल का निश्चित रूप से नाश करेंगे। राम जी आएंगे, लक्ष्मण जी आएंगे, आयुध लाएंगे और समुद्र को भी पार करेंगे, आपको भी ले जाएंगे, इसमें कोई चिंता नहीं है। और आप केवल ये मेरे को आज्ञा दो, अब मैं यहाँ से जाता हूँ और जाते जाते मुझे राम जी के दर्शन, द्रष्टुम रामम सब भ्रात्रा त्वरयामि तवान्तिके, मैं अत्यंत शीघ्रतापूर्वक राम जी का दर्शन करूँगा और वहाँ से मैं फिर राम जी को लेकर के आपके पास आऊँगा। पर इसके लिए राम जी को विश्वास हो जाए कि मैं आपके पास से आया हूँ, कुछ अभिज्ञान दीजिए, कुछ विश्वास का जो है उनको विश्वास हो जाए, कुछ ऐसी वस्तु दीजिए जैसे राम जी ने मुझे मुद्रिका दी थी। विश्वसेन मां प्रयत्नेन ततो गंता समुत्सुकाः ततः किंचित विचार्याथ सीता कमललोचना। श्री हनुमान जी ने कहा जैसे विश्वास हो जाए माँ वैसे मुझे दो, फिर मैं उत्सुकतापूर्वक अति शीघ्र वहाँ जाऊँगा। तब भगवती सीता जी ने थोड़ी देर तो विचार किया, विचार करने बाद कमल लोचना भगवती सीता विमुच्य केशपाशान्ते स्थितं चूड़ामणिं ददौ। भगवती सीता मैया ने विचार करके अपने बालों में लगी हुई जो चूड़ामणि थी उस चूड़ामणि को उतारा और श्री हनुमान जी को दे दिया। अनेना विश्वसेद रामस्त्वाम कपिंद्र सलक्ष्मणः, और कहा हे कपिंद्रेण, हे हनुमान, इसको पा करके, इसको देख करके श्री राम जी को, लक्ष्मण जी को विश्वास हो जाएगा कि निश्चित रूप से भगवती सीता की है। अभिज्ञानार्थ मन्यच्च वदामि तब सुब्रत, और एक अभिज्ञान के लिए, उनके विश्वास कराने के लिए, उनको विश्वास दिलाने के लिए, अब उनको एक पहचान के लिए मैं एक कथानक आपको सुनाती हूँ। चित्रकूट गिरो पूर्वम एकदा रहस्य स्थितः। एक बार जब हम चित्रकूट में विराजमान हो रहे थे, चित्रकूट पर्वत पर रह रहे थे, तो एकांत में एक दिन राम जी का सिर मेरे अंक में था। मदन के सिर आधाय निद्राति रघुनंदनः। रघुनाथ जी को मैंने अपने गोदी में सुलाया था, राम जी ने अपना सिर मेरी गोदी में रखा था और वो उस समय सो रहे थे। उसी समय ऐन्द्र काकस्तदागत्य नखैस्तुण्डे न चासक्रे मत्पादांगुष्ठमारक्तं विददारामिषाशयाः। उसी समय इंद्र का पुत्र जयंत काक का रूप धारण करके वहाँ आया और उस दुष्ट ने मेरे पैर के अंगूठे के अग्रभाग में अपने तीखे चोंच से, मांस के लोभ से उसमें जो है चोट पहुंचाई। वो परीक्षा लेना चाहता था।
और उसने अपने पंजों से और चोंचों से जब मेरा पैर का अंगुष्ठ भाग विदीर्ण कर दिया तो रक्त बहने लगा। जब भगवान श्री राम जागे तो उन्होंने देखा कि रक्त बह रहा है, घाव हो रहा है, तो उन्होंने पूछा केन भद्रे कृतम चैतद विप्रियम विदुरात्मना, हे भद्रे ये विप्रिय किसने किया। तब उन्होंने सामने, मैंने थोड़ा इशारा किया और सामने उन्होंने उस इंद्रपुत्र जयंत को देखा काक रूप में। तो राम जी ने उस समय प्रभु ने एक तृणमेकमुपादाय दिव्यास्त्रेणाभियोज्यत चिक्षेप लीलया रामो वायसोपि ततज्ज्वलत। और तब राम जी ने केवल एक तिनका वहाँ से घास का उठाया था और उसको अभिमंत्रित करके उस काक के पीछे छोड़ दिया। और जैसे ही वो छोड़ा तो वह दिव्यास्त्र की तरह उसके पीछे पीछे जाने लगा। और लीलापूर्वक ये राम जी ने काम किया था, लेकिन वह ऐसे उसके पीछे पड़ गया जैसे अग्निबाण पीछे पड़ा हुआ हो। वह अत्यंत भयभीत होकर के भागा और जहाँ तहाँ देवताओं की शरण में गया, लेकिन कोई शरण नहीं दिया। इंद्र ब्रह्मादिभिश्चापि न शक्यो रक्षितम तदा। तब इंद्रपुत्र जयंत की रक्षा करने में न ब्रह्मा समर्थ हुए, न इंद्र समर्थ हुए, न भगवान शंकर ही समर्थ हुए, कोई समर्थ नहीं हुआ। फिर अंत में दयानिधि नारद जी के निर्देश से, प्रेरणा से वह राम जी के चरणों में शरणागत होकर के आया। अमोघ में तदश्रम में दत्वेकाक्ष मितोब्रज सभ्यम दत्वा गतस्काक एवं पौरुषवानपि। जब वो शरण में आया, मेरी रक्षा करो, राम जी ने कहा मेरा बाण अमोघ है, मेरे द्वारा जो तिनका भी यदि अस्त्र बना के प्रयोग किया जाता है तो अमोघ हो जाता है, इसलिए मैं तुम्हें एक आँख कर देता हूँ, एक आँख तुम्हारी फोड़ देता हूँ, एक बचा देता हूँ, ऐसा राम जी ने कहा। और सभ्यम दत्वा गतस काक एवं पौरुषवान अपि। तब वह काक अपनी बाईं आँख दे करके चला गया। जो ऐसे पुरुषार्थी हैं वे श्री रघुनाथ जी न जाने इस समय क्यों मेरी उपेक्षा कर रहे हैं। उपेक्षते किमर्थम माम इदानीं सोऽपि राघव हनुमान पितामह श्रुत्वा सीतानुभासितम। जब भगवती सीता जी ने इस प्रकार से ये कथा सुना दी, तब हनुमान जी ने भगवती सीता जी से कहा कि देवी त्वं यदि जानाति स्थिता मत्र रघुत्तम करिष्यति क्षणात् भस्म लंकाम राक्षसमंडिताम। हे देवी भगवती सीता, यदि भगवान श्री राम ये जानते कि आप लंका में निवास कर रही हैं तो निश्चित रूप से भगवान श्री राम समस्त राक्षस मंडल के सहित मंडल मंडिता लंका को एक क्षण में ही भस्म कर देते। लेकिन उन्हें पता नहीं था, अब पता चल गया, इसलिए निश्चित रूप से अब वो अति शीघ्र इस रावण की लंका को भस्म कर देंगे। जानकी प्राहतम वत्स कथम त्वं योत्स्यसे शूरैः अति सूक्ष्म वपुः सर्वे वानराश्च भवादृशाः। फिर भगवती जानकी जी ने कहा कि हे वत्स, तुम राक्षसों से कैसे युद्ध करोगे, तुम्हारा शरीर तो अत्यंत सूक्ष्म है। सर्वे वानराश्च भवादृशाः, और अन्य भी वानर तुम्हारे ही समान छोटे छोटे शरीर वाले होंगे। श्रुत्वा तद्वचनम देव्ये पूर्व रूपम अदर्शयत्। जैसे ही श्री हनुमान जी ने सुना तो अपना विराट रूप भगवती सीता जी को दिखा दिया। मेरुमंदर संकासम रक्षो गण विभीषणम। और जैसे ही दिखाया कैसा था, बोले मेरु पर्वत के समान, मेरु और मंदर पर्वत के समान बड़ा विशाल और ऊंचा था, जो राक्षस गणों को अत्यंत भयभीत करने वाला था, उनके लिए अत्यंत भीषण था। दृष्टवा सीता, जैसे ही भगवती सीता जी ने देखा कि ये तो महान पर्वत के समान है, हर्षेण महताविष्टा, अत्यंत हर्ष से समाविष्ट हो गई। प्राहतम कपिकुंजरम। तब कपिकुंजर कवि श्रेष्ठ श्री हनुमान जी से बोली कि समर्थ हो सी महासत्व, हे हनुमान जी तुम समर्थ हो,
द्रक्ष्यन्ति त्वाम महाबलम, तुम्हारे अत्यंत महान बल पराक्रम को मैंने देख लिया। राक्षस्यते शुभ पंथा, राक्षस्यते शुभ पंथा गच्छ रामांतिकम द्रुतम। इसलिए अब आप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि आपको राक्षस देख लेंगे। आपका मार्ग शुभ हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो। आप अति शीघ्र भगवान श्री राम के पास जाओ और उनको मेरा समाचार सुनाओ। तो इतना यहाँ तक सीता जी ने कहा है। आगे की कथा फिर सुनाएंगे। जय सिया राम। हर हर महादेव। नमामि गंगे।